मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। नवाज शरीफ का फाख्ता छोड़कर अमन का पैगाम, इंतकाम न लेने का ऐलान। बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं, सिर्फ कौम की खुशहाली की तमन्ना है। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से तारीखी खिताब। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क के जो मसाइल हैं, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। 40 साल का निचोड़ है कि मिले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वो मरज भगाना है जिसके बाइस हादसात होते हैं। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें न छेड़। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। हमारा बयानिया चाकी के धमाकों से पूछें, रोटी की कीमत और बिजली के बिल से पूछें। हमारा बयानिया डॉलर के रेट से पूछें। हमसायों से लड़कर तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान ना टूटता तो दरमियान में मुआशी राहदारी होती। इस राहदारी को भारत भी रास्ता देता। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में शेर भी सुनाए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा, पहले घर जाता था तो वालिदा और अहलिया इस्तकबाल करती थी, आज जाऊंगा तो वो नहीं होंगी। वो मेरी सियासत की नजर हो गई। वालिद फौत हुए तो कब्र में ना उतार सका। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। ये सब अवाम से मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी। नवाज शरीफ अपने घर जाती उमरा पहुंच गए। जाती उमरा को रोशनियों और फूलों से सजाया गया। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी की गई। ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने 5 अरब डॉलर की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। नवाज शरीफ आ गया, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क की तामीर की, लोड शेडिंग खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जुनून और जज्बा है और यही मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। शिरका से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। वजीर आजम, आवाज नहीं आई। वजीर आजम, वजीर आजम।
नवाज शरीफ का स्टेज पर शानदार इस्तकबाल। नवाज शरीफ ने बेटी मरियम नवाज को गले लगाया। मरियम वालिद से मिलकर आबदीदा हो गईं। नवाज शरीफ स्टेज पर मौजूद तमाम रहनुमाओं से मिले। भाई शहबाज शरीफ को साथ खड़ा किया। कारकुनों के फलक शिगाफ नारे, आतिशबाजी की गई। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी। तो देख लो, अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। देख लें, नवाज शरीफ आन बान शान से आ गया। मरियम नवाज का मुखालफीन को जवाब। बोली नवाज शरीफ अपने घर, अपनी मट्टी, अपने वतन वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने कौम के लिए दुख और तकलीफें उठाई, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने वतन वापस आ गए। खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान से पहले इस्लामाबाद, फिर लाहौर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर से शाही कला ले जाया गया। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। मुल्क के हालात देखकर दुख होता है। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। दुबई एयरपोर्ट शेर शेर के नारों से गूंजता रहा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाउंज में लीगल टीम से मुलाकात। कानूनी टीम ने अदालती दस्तावेज पर दस्तखत कराए। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। साबिक वजीर आजम को दुबई एयरपोर्ट पर खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान की हदूद में तैयारे को VIP स्टेटस मिल गया। अहम कवरेज में 24 न्यूज सबसे आगे रहा। कराची से कश्मीर तक सबकी मंजिल लाहौर। मुल्क भर से काफिलों ने जिंदा दिलों के शहर का रुख किया। कराची और हैदराबाद की खुसूसी ट्रेनों का रेलवे स्टेशन पर ब्रेक। कोयटा से चलने वाली ट्रेन की मंजिल भी यही थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर से काफिले लाहौर पहुंचे। हनीफ अब्बासी पिंडी से आए। इंजीनियर अमीर मकाम पेशावर से काफिला लाए। आबिद शेर अली ने फैसलाबाद वालों की क़यादत की। राजा रियाज भी पेश रहे। बड़े जलसे के लिए सिक्योरिटी भी बढ़ी। लाहौर पुलिस के 10,000 एहलकार चौकस रहे। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी। मॉनिटरिंग रूम से पल पल की निगरानी। सिक्योरिटी कैमरे दिन भर घूमते रहे। पुलिस के आला अफसरान ने इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए वार्डन मुतहरिक रहे। मुल्क भर से आने वाली गाड़ियों के लिए 16 मकामात पर पार्किंग का एहतमाम किया गया। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4300 हो गई। 1500 बच्चे शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 13,000 जख्मी। हर तरफ तबाही के मनाजिर। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो गए। अस्पतालों का अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च में की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गुलबर्ग लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की नर्सरी आमद। वज़ीर आला ने पहली सरकारी कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। शहरी सस्ते दामों पौधे, फूल और गुलदस्ते खरीद सकेंगे। मोहसिन नकवी बोले, पौधे और फूलों की होम डिलीवरी भी होगी। मजीद फ्लावर शॉप्स भी कायम की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त की मुलाकात। वक्त की क़यादत डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने की। शहला जावेद अकरम की विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ सकता।